शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात इंदौर की, जहां निगम की बैठक से निकला वंदे मातरम विवाद अब पूरे मध्य प्रदेश में छा चुका है। कांग्रेस की दो टूक इंदौर वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने सख्त निर्देश जारी किए कि ऐसे नेता कार्यक्रम में ना आए। हर बैठक से पहले वंदे मातरम होगा और अगर आपत्ति है तो आप कार्यक्रम में शामिल ना हो। कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिन्होंने बयान दिया है रुबीना खान को कांग्रेस बाहर करेगी। कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे का बयान है, रुबीना खान को कांग्रेस बाहर कर देगी। फौजिया शेख के मामले में मंथन अभी भी जारी है, निष्कासन प्रस्ताव पीसीसी को भेज दिया है। इधर दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने बयान देते हुए कहा कि सभी को जल्द सद्बुद्धि आएगी। कांग्रेस पार्षद फौजिया, जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कहा था कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, जिसके बाद सभापति मुन्ना लाल यादव ने तुरंत उन्हें बाहर निकाल दिया था। फौजिया शेख पर राष्ट्रगीत के अपमान के आरोप लग रहे हैं और रुबीना खान ने फौजिया शेख का समर्थन किया था, इसलिए उन्हें पार्टी अब बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। हर भारतीय के दिल में अपने तिरंगे के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान होना ही चाहिए। जिस राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कांग्रेस पार्टी अपने अधिवेशनों में गाती आ रही है और जिस प्रकार से रुबीना इकबाल खान जी ने कांग्रेस को लेकर अनर्गल बातें करी, वो निश्चित रूप से इनडिसिप्लिन है। अनुशासन की कार्रवाई 100% होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और मेरा तो ये है कि रुबीना इकबाल खान जी आज से ही अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बाहर माने। इस प्रकार के किसी भी लोगों को कांग्रेस पार्टी कभी भी एंटरटेन नहीं करेगी। और इस पूरे मामले को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि जिस देश में रहते हैं, जहां खाते हैं, उसी के खिलाफ देशद्रोह करते हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। कुछ लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश का नमक खाते हैं, इस देश की हवा में जीते हैं, इस भारत माता का अन्न खाते हैं और उसके प्रति वफादारी नहीं है उनकी। मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि जहाँ हम खड़े हैं वो धरती हमारी है, उसको माता देने कहने में क्या फ़र्क पड़ता है। और उनका सोच है, इसलिए कभी न कभी शायद मेरे को लगता है कि सद्बुद्धि सब में आएगी। और इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे अजय सिंह यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता, और अजीत सिंह भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अजीत सिंह भदौरिया जी, आपका ओपनिंग रिएक्शन सर। ये जो पूरा मामला इंदौर निगम की बैठक में हुआ है, कांग्रेस की एक पार्षद जो वंदे मातरम गाने से इनकार कर देती हैं, दूसरी पार्षद इसे पूरी कांग्रेस से जोड़कर बात करने लगती हैं, एक्शन दिखाई देगा, क्या कहेगी कांग्रेस इस पर? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी और पहला अधिवेशन हुआ था, उस तब से लेके आज तक हर कार्यक्रम कांग्रेस का वंदे मातरम से प्रारंभ होता है। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी को कोई किसी भी के लिए बाध्यता नहीं है, परंतु सर्वधर्म समभाव के भाव को साथ लेकर चलती है कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है अपने पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से कि उनको कम से कम इस तरीके के बयान देने से और भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के मुद्दे देने से बचना चाहिए। ये जो रुबीना इकबाल है सर, ये इन्हें बाहर करने वाली है कांग्रेस। चिंटू चौकसे तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम प्रस्ताव भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश अनुशासन समिति है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उस पर विचार होगा, जो भी उचित निर्णय होगा उच्च नेतृत्व उस पर जरूर कार्रवाई करेगा। दोनों पार्षदों के खिलाफ एक्शन होगा अजीत जी? अभी इस पर कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैंने आपसे कहा है कि अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति इस पे विचार करेगी, जो भी निर्णय होगा आपके सम्मुख आ जाएगा। ठीक है, अजय जी क्या कहेंगे? अजीत जी आज कह रहे हैं कि बीजेपी को बैठे बैठाए मौका मिल जाता है जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो, और पार्टी तो एक्शन लेने की भी तैयारी में है। देखिए, राष्ट्रगीत किसी दल, संप्रदाय, समाज या धर्म का नहीं होता है। राष्ट्रगीत प्रत्येक भारतीय का होता है और जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी,
अब उसी तुष्टीकरण की राजनीति के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। वही नेता कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं कि अगर हमें राष्ट्रगीत गाने के लिए बोला गया तो हम कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, ओवैसी जैसी कट्टरपंथी पार्टी में चले जाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो बंटवारे का बीज बोया था उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। देश में अगर कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसको भारत माता की बंदगी में कभी किसी तरह का ऐतराज नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोग जो राष्ट्रगीत के लिए इस तरह की भावना रखें वो पूरी तरह से देशद्रोह का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। राष्ट्रगीत देश में पूरी तरह कंपलसरी है, सभी लोगों को इसके नियम कायदों का पालन करना लेकिन पड़ेगा। वो कह तो और रहे जो हैं भी कि अनुशासन राष्ट्रगीत का समिति को अपमान- भेजा गया है मामला। अजय जी, कहा तो है अजीत जी ने। अनुशासन, मैंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि ये तो कांग्रेस पार्टी के वो बोए हुए बीज हैं जो सामने दिखाई देने लगे। इतने सालों तक कांग्रेस ने कट्टरपंथियों का सहयोग किया, आतंकियों तक के पीछे खड़े होने के लिए कांग्रेस तैयार रही, केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए। तो वही लोग अब कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहे हैं। लेकिन ये अजीत जी का कहना और कार्रवाई होने में अंतर है। अभी तक तो कार्रवाई हो जाना चाहिए थी। कौन सी समिति का इंतजार कर रहे हैं जब सब कुछ प्रमाणित है? वो खुले तौर पे चुनौती दे रहे हैं कि हम राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेंगे और ज्यादा बोलेंगे तो ओवैसी के साथ चले जाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की लाचारगी दिखाती है। ऐसे नेताओं को निकाल बाहर करना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय जी और अजीत जी, आप दोनों का ही बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के इन दोनों पार्षदों पर पार्टी की ओर से क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पार्टी ने तो उनके बयान से दूरी बना ली है। दूसरी तरफ वंदे मातरम पर विवाद, जिसमें सियासी विस्फोट भी हुआ। कांग्रेस नेता के मिश्रा, जिन्होंने एक्स पोस्ट करके एक बड़ा बयान दिया और ये कहा कि राष्ट्र धर्म नहीं निभा सकते तो पाकिस्तान जाकर बस जाए। हालांकि उन्होंने बीजेपी से भी मिली भगत के आरोप पार्षदों पर लगाए हैं, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अनर्गल बयानबाजी वो कर रही हैं। जय घोष के नारे लगाकर देश आजाद हुए और देश आजाद है तभी सब बात कर पा रहे हैं। अगर ये कांग्रेस का बयान नहीं है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। खाएंगे यहाँ की और गाएंगे कहीं और की, ये नहीं चलेगा। अब देखिए, इस तरह की बातें करना कहाँ उनके मुंह लगा जाए, पर वो मोहतरमा भूल रही हैं कि यदि आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तानी के रूप में वो यदि इस तरह के अनर्गल बयान भी दे पा रही हैं तो वो हजारों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद ये देश आज़ाद हुआ है और उन हजारों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का जय घोष किया है। इस तरह की फालतू की बातें हिंदुस्तान में सहन नहीं की जाएंगी।